नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशवदास की रचना रामचंद्रिका के बालकांड में आए पदों की व्याख्या करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। रामचंद्रिका के बारे में हमने जान लिया था कि रामचंद्रिका केशवदास की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें राम कथा दी गई है। संवाद योजना इसकी बहुत श्रेष्ठ है और इसमें बहुत छंद हैं, इसीलिए इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। केशवदास रामचंद्रिका के प्रारंभ में सरस्वती माँ की वंदना करते हैं। पहले हम सरस्वती वंदना के इस पद का वाचन करेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या की जाएगी। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो धो कौन की भयो। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लय। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू न बखानी काहू पै गई। वर्णे पति चारि मुख पूत, वर्णे पांच मुख नाती, वर्णे षट मुख तदपि नई नई। रामचंद्रिका से यह पद लिया गया है, रामचंद्रिका के बालकांड से लिया गया है। इसमें केशवदास जी ने विद्या की देवी विद्यावारिधि सरस्वती माँ की वंदना की है। हमारी संस्कृति में जब भी कवि या कोई भी कार्य जो प्रारंभ होता है तो ईश्वर की वंदना की जाती है। कोई गणेश वंदना से, कोई शिव वंदना से, कोई सरस्वती वंदना से, कोई ब्रह्मा जी की वंदना से अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। केशवदास जी कहते हैं कि बानी जग रानी, ये जो जग की रानी है, जो यह जग की संसार की देवी है, बानी अर्थात सरस्वती, जो वाणी की देवी सरस्वती इस संसार की रानी है, उसकी उदारता का बखान तो किया ही नहीं जा सकता। ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, मति अर्थात बुद्धि, ऐसी बुद्धि तो, इतनी उदार बुद्धि तो किसी के पास है ही नहीं जो सरस्वती माँ की उदारता का, उनकी विशिष्टता का, उनकी महिमा का, उनका गुणगान कर सके। आगे वो कहते हैं, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपव्रत, बड़े बड़े देवता, बड़े सिद्ध पुरुष, ऋषिराज अर्थात जो ऋषियों में भी बड़े बड़े राजा हैं, महर्षि हैं, तपस्वी, वृद्ध, कहीं कहीं हारे, सब सरस्वती माँ का गुणगान कर कर के हार गए, थक गए, लेकिन पूर्णतः नहीं कर सके। कहीं न केहू लयो, लेकिन कोई भी पूरा वर्णन नहीं कर सका। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों न बखानी काहू पे गई। केशवदास जी कहते हैं केवल देवता ऋषिराज इन्हीं की बात नहीं है, भविष्य में, भूत में, वर्तमान में भी सरस्वती माँ की उदारता का वर्णन किया गया, लेकिन फिर भी कोई पूर्णतः बखान नहीं कर सका। वाणी की देवी, ये जो अधिष्ठात्री देवी है, इनकी महिमा का गुणगान अतीत से होता आया, वर्तमान में भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो पूर्णतया वर्णन को कर सकेगा। इसीलिए कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी महिमा का तो वर्णन हो ही नहीं सकता, अनिर्वचनीय, अवर्णनीय है। वर्णे पति चारि मुख, इनके जो पति हैं चार मुख वाले ब्रह्मा जी, उन्होंने चार मुखों से इनकी महिमा का गुणगान किया।
पूत वर्ण 5 मुख, और जो 5 मुखों वाले पुत्र हैं इनके शिव जी, उन्होंने अपने 5 मुखों से किया। नाती वर्ण 6 मुख, और जो इनके नाती हैं कार्तिकेय जी, उन्होंने अपने 6 मुखों से इनका गुणगान किया। तदपि नई नई, लेकिन फिर भी इनकी जो उदारता है, इनकी जो महिमा है, वो हर बार नई नई हो जाती है। अर्थात इनकी महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकते। जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं कि बिहारी जी जब नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हैं तो उसके सौंदर्य में कहते हैं कि वो नित्य नवीन परिवर्तनशील है वो, इसीलिए जो उसे देख करके उसकी छवि को बनाना चाहते हैं वो बना ही नहीं सकते हैं। वो जैसे ही बनाना लगते हैं इतने में वो नायिका का सौंदर्य फिर परिवर्तित हो जाता है। तो वो नित्य नवीन है, वो परिवर्तनशील है। और माता, ये दोनों में तुलना नहीं कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखें कि कहीं आप समझें कि जो बिहारी की नायिका है उसकी तुलना सरस्वती माँ से हो रही है। नहीं, ये तो मैं आपको एक बता रही हूँ कि रीतिकाल की एक विशेषता है कि जब वो किसी का भी वर्णन करने लगते हैं तो इतनी तल्लीनता के साथ करते हैं कि फिर उसके समक्ष वो किसी और को नहीं रखते हैं। तो जब सरस्वती माँ की वंदना केशवदास जी करते हैं तो वो इतनी तन्मयता के साथ करते हैं कि वो कह देते हैं कि इनकी जो उदारता है उसका तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो वाणी की देवी है, जो सरस्वती माँ है, उसकी महिमा अवर्णनीय और अनिर्वचनीय है। देखिए इसमें कहीं कहीं नई नई, वर्णे वर्णे, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश है। जहाँ वाक्य में कोई शब्द 2 बार आता है या 2 से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ वही रहता है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अगर उसका अर्थ बदल जाता है तो वो यमक अलंकार बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं नई नई, वर्णे वर्णे, इन सब का एक ही अर्थ है, इसीलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। पति वर्णे पति 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख। तदपि नई नई से उन्होंने जो इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 4 मुख जो हैं वो ब्रह्मा जी के हैं, 5 मुख शिव जी के हैं और 6 मुख कार्तिकेय जी का है। अब हम अगले पद पर आते हैं। पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण, परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को। जानी यह केशोदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देही अणि माही, गुण देही गरि माही, नाम देही मही माही, भक्ति देही मुक्ति को। प्रस्तुत पद आचार्य केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका से लिया गया है और इसमें भगवान राम की महिमा का वर्णन किया गया है, उनकी स्तुति की गई है। केशवदास जी कहते हैं कि जो श्री राम हैं वो पूर्ण ब्रह्म है, वो अनादि है और अनंत हैं, और उन्हीं की महिमा का वर्णन सभी करते हैं। इसी क्रम में वो कहते हैं कि पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण, परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। कि जो पूरे जो हमारे पुराण हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं, पुराने जो तपस्वी हुए हैं, वो सभी श्री राम को पूर्ण बतावे, पूर्ण ब्रह्म बताते हैं। बतावे न बतावे और उक्ति को, और इसके अलावा वो कुछ नहीं कहते। वो तो ये कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी हैं वो पूर्ण ब्रह्म हैं, संपूर्ण हैं वो। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न,
जिन श्री राम को दर्शन, जो हमारे दर्शन है सांख्य योग वेदांत आदि, ये भी जिन्हें समझ ही नहीं पाए, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को, और वेदों ने भी जिन्हें नेति नेति कह दिया, उनको वो श्री राम अपने भक्तों के लिए बहुत ही सहज भाव से दर्शन दे देते हैं, अर्थात वो भक्ति के वशीभूत हैं। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। जब केशवदास ने यह जाना, केशवदास जी कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि मेरे श्री राम कितने भक्तवत्सल हैं, उनके लिए कोई वेद या पुराण ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो तो बहुत सरल हैं और भक्ति के कारण वो दर्शन भी बहुत ही सरलता के साथ दे देते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब मैं रात दिन राम नाम की रट्ठी लगाता रहता हूँ और मुझे इस बात की भी कोई चिंता नहीं है कि मैं ये करने में पुनरुक्ति कर रहा हूँ, अर्थात बार 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 उन्हीं का नाम ही मैं रट रहा हूँ। मुझे तो बस ये मालूम है कि मैं श्री राम का नाम रटूँगा, पूर्णतः भक्ति उनकी करूँगा तो वो मुझे दर्शन अवश्य दे देंगे। रूप देही अणि माही, गुण देही गरी माही, नाम देही मही माही, भक्त देही मुक्ति को। वो कहते हैं कि मुझे तो ये विश्वास है कि रूप देही अणि माही, कि जब मैं श्री राम के रूप का ध्यान करूँगा तो मुझे अणिमा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जब मैं उन्हें गुणों को अपनी जिह्वा से, अपनी कलम से गुणगान करूँगा तो मुझे गरिमा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। नाम देही महिमा, और जब मैं नाम स्मरण करूँगा, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, जब मैं उनके नाम का स्मरण करूँगा तो मुझे महिमा नामक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और भक्ति देही मुक्ति को, और उनकी भक्ति करने से ही समस्त इस संसार में जो जन्म मरण का चक्र है उससे मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुझे दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, समस्त माया मोह के बंधनों से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए वो ये कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी हैं वो ब्रह्म है, संपूर्ण ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, और इसीलिए उनकी भक्ति करिए, भक्ति से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने दर्शन भी देते हैं और मुक्ति भी प्रदान कर देते हैं। जो सिद्धि की बात की गई है तो सिद्धियां 8 हैं: अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशिष्ठ एवं ईशित। उसके अलावा इसमें जो श्री रामचंद्र जी हैं उनको पूर्ण ब्रह्म माना गया है, जिनका बखान पुराण या वेद भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन वही भगवान भक्तों के हित के लिए उनकी भक्ति को देख करके उन पर रीझ जाते हैं। दर्शन में यमक अलंकार है। एक बार दर्शन का अर्थ दर्शन देना और दूसरे दर्शन का अर्थ हमारे जो पुराणों में जो दर्शन दिए गए हैं, 6 दर्शन है हमारे, उनकी बात की गई है। इसके अलावा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें ब्रज भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली है इसमें। और केशवदास की जो विशेषता है कि वो जिसका वर्णन करते हैं, जिसकी महिमा का बखान करते हैं, उन्हें सामान्य और विशिष्ट दोनों ही बना देते हैं। तो आप देखिए कि जब जिन्हें पुराण और वेद भी जिन्हें नहीं समझ पाए हैं तो वो विशिष्ट हो गए, और जिन्हें एक आम आदमी को वो दर्शन दे देते हैं, भक्ति पर रीझ जाते हैं, तो वो एक सामान्य लोक मानव की तरह वो हो गए हैं। ये उनकी विशेषता है। पूरन, पुराण, दर्शन, देत में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम
इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अपने अगले व्याख्यान में ताड़का स्वभाववध, सीता का रूप वर्णन, पदों की व्याख्या की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।